वो दिखने में खूबसूरत है, उसकी इसी खूबसूरती पर एक खाकी वर्दी वाले का दिल आ गया, जिसके बाद उसने लड़की से अपने प्यार का इजहार किया। लड़की इनकार नहीं कर पाई और वो उससे मोहब्बत कर बैठी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि जिससे वो प्यार कर रही है वो धोखेबाज है, जो जिस्मानी संबंध बनाने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहा है। और जब लड़की को उसकी असलियत मालूम हुई तब तक वो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। वर्दी पर लगा दाग, खाकी हुई शर्मसार, क्योंकि कानून का एक मुहाफिज बन गया भक्षक। एक लड़की से किया मोहब्बत का नाटक और फिर शादी का झांसा देकर आबरू करता रहा दाग। पीलीभीत के न्यूरिया थाने में खड़ी इस लड़की को जरा देखिए। पेशे से शिक्षक, इस लड़की से छल हुआ। जी हां, प्यार में छलावा हुआ है। अब ये पुलिस से न्याय की गुहार लगाने आई है। इसने कानून के दरवाजे को खटखटाया है, वो भी उस शख्स के खिलाफ जिसे पुलिस ने खाकी वर्दी से नवाजा है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो क्या कहेंगे। दरअसल झूठ की बुनियाद पर खड़े इस प्यार की कहानी की शुरुआत बुलंदशहर से शुरू हुई। यहां मोहम्मद यूसुफ नाम के सिपाही की एक निजी स्कूल में टीचर इस लड़की से आंखें चार हुई। यूसुफ ने अपने झूठे प्यार का इजहार इस लड़की से किया। ये इजहार इकरार में तब्दील हुआ। यूसुफ प्यार के नाम पर उसके शरीर से खेलता रहा और ये सिलसिला लंबे अरसे तक भी चला। लेकिन हकीकत को एक ना एक दिन तो सामने आना ही था। इस शिक्षक को सिपाही की जब असलियत मालूम हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो मोहब्बत का फसाना समझ रही थी, वो निकला यौन शोषण का मकड़जाल। मोहम्मद यूसुफ ने अपना राजकुमार भारद्वाज नाम बताकर उससे दोस्ती की। बहुत ही बुरा किया उसने मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और विश्वासघात किया। मैंने उस पर बहुत विश्वास किया, उसकी हर बात मानी और मैंने कुछ भी करने की उसको मतलब उसके प्रति कुछ खिलाफ करने की कहा तो उसने मुझे डराया धमकाया और मारने की धमकी दी। मोहब्बत में सब कुछ लुटा बैठी ये लड़की अब दगाबाज सिपाही को सबक सिखाने बुलंदशहर से पीलीभीत आ पहुंची है। यहाँ इस वक्त उसका प्रेमी सिपाही तैनात है, जो फरेबी तो था ही, साथ में झूठा भी है। बुलंदशहर तैनाती के दौरान यूसुफ ने अपना नाम राजकुमार भारद्वाज बताकर इससे जान पहचान की। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गई। यूसुफ ने लड़की को शादी का भरोसा दिया और फिर उससे शारीरिक संबंध बना लिए। हालांकि बाद में यूसुफ ने अपना झूठ भी कबूल कर लिया। लेकिन जब सिपाही की असलियत सामने आई तो ये शिक्षक सन रह गई, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। अब इस बदकिस्मत लड़की ने सिपाही की हकीकत को जान लिया है, लेकिन इसने यूसुफ की असलियत जानने में देर लगा दी। इसने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अब पीड़ित लड़की थाने में चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही है। एक यूसुफ नाम का सिपाही है जो पीलीभीत में पोस्टेड है। इसने लड़की से मुलाकात हुई थी तो उसको चीटिंग करके काफ़ी दिनों तक इसका एक्सप्लॉयटेशन करता रहा। लड़की ने एक एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन पे अपराध पंजीकृत किया गया है। उसको लड़की का मेडिकल कराया गया है और बेचना प्रचलित है।
यूसुफ को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच की जाए। बहरहाल पुलिस ने प्रेमिका की तहरीर पर आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, साथ ही गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। लेकिन जिस तरह से एक पुलिस वाले ने ही अपनी हवस के लिए एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ किया है, उससे तो यही लगता है अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम पुलिस अब खुद हैवान बनने की राह पर चल पड़ी है। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे पिता की हैवानियत जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और बन बैठा दरिंदा। उसने बेटे को मामूली गलती के लिए वो सजा दी जो खौफनाक है। जी हाँ, उस पिता ने अपने 8 साल के विकलांग बेटे की मासूमियत पर रहम नहीं किया और एक जरा सी बात के लिए उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स एक अपराधी है जिसने एक ऐसा गुनाह किया है कि इंसान तो क्या, भगवान भी इसको माफ नहीं करेगा। किसी आदमी की सोच के इंतहा से कोसों दूर जाकर इसने जो गुनाह अंजाम दिया है, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक ऐसा गुनाह जो आपने न पहले कभी सुना होगा, न कभी देखा होगा। उसका बाप जो है मारा और मार करके उठा करके ले जा रहा था अस्पताल में, और अस्पताल में जाकर के पट्टी उट्टी बनवाए। तब तक हम लोग पहुंच करके कहे कि भाई प्रधान जी की इसको ले जाइए। डॉक्टर कहे कि इसको ले जाइए, हमारे मान का नहीं है। तो हम सीधे उठाए लेकर के गए पड़रौना जब गए तो वहाँ भी डॉक्टर पास पहुंचे। उसके बाद लड़का इशार कर। मामला कुशीनगर जिले के सेवरही का है, जहां भबनौली बाजार में रहने वाले शंकर कुशवाहा ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बाप के हाथों किसी बेटे को मिली मौत यकीनन दुनिया में नई नहीं है, पर शंकर के 8 साल के विकलांग बेटे की मौत रिश्तों के कत्ल में एक नई इबारत है। क्योंकि बाप ने महज बिस्तर पर शौच करने की वजह से हमेशा के लिए अपने 8 साल के विकलांग बेटे को दुनिया से जुदा कर दिया। भबनौली पुलिया के पास एक कबाड़ी का दुकान करने वाला है शंकर कुशवाहा, बिहार का रहने वाला है। उसका 8 साल का बच्चा है जो दोनों पैरों से विकलांग था। उसने बिस्तर पे शौच कर दिया। उसी को लेकर के शंकर कुशवाहा शाम के समय चैन से मारने लगा और बुरी तरह से मार दिया। शंकर पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले शंकर के 2 बेटे हैं और वो कबाड़ बटोरने का काम करता था। दुनिया की गंदगी से पैसा बटोरने वाले शंकर को घर की गंदगी रास नहीं आई और इस कदर आपा खो बैठा कि अपने का ही कत्ल कर दिया। मनीष मिश्रा, कुशीनगर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा।
India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम जीत जाएगा। मौके पे चौका आएगा तू लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चिदम्बरम के खिलाफ 2G मामले में दायर दोनों याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम के खिलाफ दाखिल दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि चिदम्बरम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में उन्हें इस घोटाले के मामले में सह आरोपी नहीं बनाया जा सकता। आपको बता दें कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्व टीमन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण ने चिदम्बरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। स्वामी की मांग थी कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में चिदम्बरम को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के साथ ही सह आरोपी बनाया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता और जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। यूपी पुलिस की वर्दी एक बार फिर से हुई है दागदार। पीलीभीत में शादी का झांसा देकर एक सिपाही महीनों तक करता रहा एक महिला का यौन शोषण। प्रेम में धोखे का एक और मामला सामने आया है। पीलीभीत के न्यूरिया इलाके में यूसुफ नामक एक शख्स ने टीचर को शादी के नाम पर अवैध संबंध बनाकर युवती को धोखा दिया। दरअसल आरोपी सिपाही मोहम्मद यूसुफ की युवती से मुलाकात बुलंदशहर में हुई थी। युवती के मुताबिक बुलंदशहर में तैनाती के दौरान यूसुफ ने उसे अपना नाम राजकुमार भारद्वाज बताकर जान पहचान बढ़ाई। फिर धीरे धीरे दोनों में मुलाकात बढ़ने लगी।
यूसुफ ने युवती को शादी का भरोसा दिया और उससे शारीरिक संबंध बना लिए। इसी दौरान उसका ट्रांसफर पीलीभीत हो गया। यूसुफ के प्यार में पागल युवती जब पीलीभीत पहुंची तो असलियत जानकर सन्न रह गई। उसने पाया कि